नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम आए हैं भारत मंडपम में, जहां पे हो रहा है बिहार कॉन्क्लेव। और इस कॉन्क्लेव में जो है बताया जाएगा कि 2047 तक बिहार को कैसे विकसित किया जाए। और इस कॉन्क्लेव को लीड कर रहे हैं विकास वैभव सर, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं। तो यहाँ पे आए हुए कुछ लोगों से हम जानेंगे कि उनका मतलब कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे और क्या। मैं अकेला क्या करूं, तुम निकलने के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम एक घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ हम लड़ो। ये संग्राम लड़ने की आवश्यकता है हम सबको अपने शक्तियों के साथ। और आज बिहार में स्टार्टअप लगेंगे। बेरोजगारी हुई थी तो दरभंगा महाराज को 3-3 मिल खोलना पड़ा था, वो बिहार है। दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर चंपा, जो पुराने समय में कई 100 सालों तक वियतनाम को चंपा के नाम से। दिल्ली जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के साथियों, आज का ये अवसर एक ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि सभी लोग स्लाइड्स पर देख रहे थे, वर्ष 2024 के अंत में हम लोग खड़े हैं। लाखों की संख्या में आज लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसका प्रारंभ केवल एक आह्वान के साथ हुआ था कि अपने जीवन काल में यदि हम बिहार को विकसित देखना चाहते हैं तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार की उस प्राचीन दृष्टि को आत्मसात करके एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा और मिलकर थोड़ा सा अंशदान देना होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि 3 वर्षों की यात्रा में, 3 वर्षों की यात्रा में क्या हुआ, आपने क्या इंस्पायर कर दिया, क्या आवश्यकता पड़ गई, आप तो IPS पे हैं, IG हैं, क्यों अपने अवकाश के दिन जो परिवार को दे सकते थे बिहार के कोने कोने में भटकते हैं। कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए ऐसा केंद्र है जहां पर बड़े कार्यक्रम होते हैं, जहां पर G20 का भी सम्मेलन हुआ। आज बिहार की गूंज है। आज एक एक व्यक्ति जो दुखित होता है जब देखता है बिहार पिछड़ा क्यों है, जिसके मन में स्वप्न है कि कैसे अपना बिहार विकसित हो। यदि हम सोचते हैं कि परिवर्तन बिहार में कैसे होगा, कैसे 2047 में एक विकसित बिहार इस प्रकार का बनेगा जिसमें किसी प्रकार का पलायन नहीं हो, तो 2047 तो बहुत दूर की बात है। 3 दिन लगते। लेकिन जब तक वैसी सोच के साथ आज हम कार्य करना प्रारंभ नहीं करते तो निश्चित सी बात है हम 47 तो क्या 2147 में भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार की सोच चाहिए? यदि हम 2047 की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव की बात करते हैं, ईमानदारी से मन में टटोलिए, अगर एक कमरे में 10 बिहार के लोगों को बिठा दिया जाए और 10 लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो तो पहली बात मन में क्या आती है? दूर से बोल रहे हैं, कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का, इसमें हम खंड खंड में बट जाते हैं। बिहारी कोई रह नहीं जाता, हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से उस साइलों में सोचता है। और यदि ऐसी सोच रही तो कहां बदलेगा बिहार? राजनीति से परिवर्तन तो तब हो जब राजनीति में कुछ अच्छे लोग आए, निस्वार्थ लोग आए, ईमानदार लोग आए, दिशा दें। लेकिन जब इनको राजनीति करनी है, दल कोई हो, यदि हम देखते हो तो लक्ष्य केवल ये नहीं रह जाता कि व्यक्ति योग्य है या नहीं, व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने लायक है या नहीं, व्यक्ति का विजन क्या है। लक्ष्य केवल ये रह जाता है कि जो उम्मीदवार बनाते हैं व्यक्ति चुनाव जीतने लायक है या नहीं। और ऐसा लक्ष्य यदि रहता है तो राजनीति से परिवर्तन कैसे आए हो? यदि बिहार को याद करते हैं उस प्राचीन काल में जिसने अखंड भारत के साम्राज्य का तब निर्माण किया था, हृदय से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब बिहार को याद करते हैं कि बिहार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले प्रस्तुत करने वाली भूमि थी बिहार, इस बात को जब सोचते हैं उस प्राचीन विश्व की कल्पना के साथ तो मन से भाव निकलता है, नमस्ते बिहार। जब सोचते हैं इस बिहार ने ऐसे आचार्य दिए जिन्होंने यह नहीं देखा कि चंद्रगुप्त की जाति क्या थी, केवल सामर्थ्य को पूजने वाली ऐसी भूमि थी
प्राचीन काल में जब ऐसी सोच नहीं थी तो हृदय कहता है नमस्ते बिहार। जब याद करते हैं बिहार के एक एक कोने को, जब याद करते हैं कभी वेदांत की भूमि रही, कभी इसने विदुषी गार्गी वाचकनवी को उस समय के सबसे सुप्रसिद्ध भारत के सबसे बड़े विद्वान माने जाने वाले याज्ञवल्क्य के साथ संवाद करते देखा हो, तो मन कहता है ऐसी भूमि जिसमें नारी की ऐसी प्रतिभा उस काल में रही हो और विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती हो, तो हृदय से भाव निकलता है नमस्ते बिहार। जब कारू खिरहर जी वीर लोरिक की गाथाओं को, राजा सहलेश की वीर गाथाओं को सुनते हैं बिहार के कोने में, उस परंपरा को याद करते हैं तो मन कहता है नमस्ते बिहार। जब भगवान बुद्ध की दृष्टि, महावीर और तीर्थंकरों की दृष्टि, उनका जब स्मरण करते हैं और सोचते हैं क्या यही भूमि थी, तो मन कहता है नमस्ते बिहार। अनेक भाव मन में तब आते हैं जब कल्पना करते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे, और उस दृष्टि के साथ जब आज देखते हैं कि बड़ी संख्या में एक छोटे से रोजगार के लिए पलायन करता है एक युवक, अपने घर को पीछे छोड़ जाता है, शिक्षा को छोड़ दीजिए कोचिंग तक के लिए जब पिता अपने बच्चों को बाहर ले जाना चाहता है, तो मन कहता है क्या हो गया मेरे बिहार को, और तब मन कहता है कैसे बदलेगा बिहार। और जब लगता है कि राजनीति खंड खंड के बटे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन लाएगी, तब मन कहता है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन यदि उस क्षमता और ऊर्जा का उपयोग हमने आपस में संघर्ष में किया तो निश्चित और विकसित भारत का जो स्वप्न है तभी पूर्ण हो सकता है जब वह भूमि जिसने उस अखंड भारत के साम्राज्य का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व किया हो, अपनी क्षमता के साथ जागृत हो जाए और योगदान दे सके। और इसीलिए इस अभियान में जब आज हर व्यक्ति को हम जगाने का प्रयास करें, दृष्टि केवल प्रेरित करने तक सीमित नहीं है। कैसे आज हम बिहार में 9 करोड़ जो युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनको अगले 2 दशकों में हम रोजगार दे सकें, इसके लिए स्टार्टअप्स की क्रांति कैसे हम ला सकेंगे, इस पर हम मंथन कर रहे हैं। पिछले वर्ष एनडीएमसी सभागार में जो बैठक हुई, इसी एनडीएमसी सभागार में एक बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव में एक संकल्प हम लोगों ने लिया कि बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप इस अभियान के माध्यम से 2028 तक स्थापित करेंगे, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। जो लोग पूछते हैं इस अभियान ने क्या किया, उनको बता देना चाहता हूं, आज की तिथि में लगभग 350 स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि स्टार्टअप आगे बढ़ें। इसके लिए लगभग 10,000 सफल उद्यमी, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऐसे सफल व्यक्ति को जोड़ने का काम इस अभियान में हम लोगों ने किया है, ताकि हमारे स्टार्टअप्स को, पार्टी की सरकार आ जाएगी तो शायद 1% नए लोगों को नौकरी दे सकती है। विवाद कर सकते हैं, हम चाह सकते हैं, प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई, फिर भी 1% से अधिक लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते। विकसित बिहार की कल्पना तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति को हम शिक्षित कर सकें, जिसके लिए आज प्रयास चल रहे हैं। 22 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 18 महिलाओं के द्वारा संचालित गार्गी पाठशालाओं के नाम से, जिसमें वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। सिवान में एक केंद्र चल रहा है जहां 40 बच्चे पिछले 3 सालों से जो वंचित वर्ग के हैं, 9th और 10th की पढ़ाई उनको बिहार बोर्ड की कराई जा रही है। छोटा प्रयास है, 22 केंद्रों के चलने से बिहार नहीं बदलेगा, 350 स्टार्टअप के साथ जुड़ने से बिहार नहीं बदलेगा। लेकिन यदि इस अभियान को हमने जन जन का अभियान बना दिया, मेरा यदि कोई स्वार्थ है, आवश्यकता थी चाणक्य को कि एक एक राज्य को, एक एक गणराज्य को उसके प्रतिनिधि से बात करने लगे, क्या शिक्षक का यही दायित्व था? के आधार पर नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनते थे। अपवाद हम प्राचीन काल से प्रस्तुत करते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज यदि कोई व्यक्ति कुछ अलग करने का प्रयास करता है तो हमें लगता है कि कैसे क्या हो सकता है। बिहार तो बदल ही नहीं सकता, बिहार व्यक्ति समस्या है। मित्रों, मैंने परिवर्तन को होते देखा है। जब बघा गया था उस समय अंग्रेजों ने उसको यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, अब पढ़ सकते हैं। पत्रकार मिनी चंबल कहा करते थे, लोग निराश हो चुके थे, कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या था। इस मनोदशा को बदलने का हमने प्रयास किया और एक एक व्यक्ति जो अपराध से जुड़ा था उसको कहने का प्रयास किया कि रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। और इस शुद्ध मन से निकली भावना में इतना प्रवाह था, इतनी शक्ति थी, 26 बड़े गिरोहों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रोहतास उसके बाद गया था, स्थिति बड़ी विषम थी, कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि रोहतास से उग्रवाद मिटेगा।
गोलियां मुझ पर भी चली, 6 इंच से सैकड़ों गोलियां निकली 3 सितंबर 2008 सोली का वह गांव। लेकिन बाल्यकाल से मन में भाव स्थापित था कि बिहार को परिवर्तित करना है। बगहा में वही भाव था, रोहतास में वही भाव था, अपने जान की परवाह नहीं थी। मैं जानता हूं कि ईश्वर यदि किसी को निमित्त बनाता है तो अच्छा भी वही करता है, इसीलिए कभी आज तक भय नहीं लगा। अनेक परिस्थितियां विचलित कर सकती हैं, लेकिन मैं विचलित नहीं होता। कारण है कि मन में भाव है कि आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। व्यक्ति का जीवन बड़ा क्षणिक होता है। मेरा योगदान यही है कि एक निमित्त छोटा संशोधन बिहार को बदल देगा। अभियान प्रारंभ हो चुका है, लाखों लोग जुड़ चुके हैं। अभियान राजनीतिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, इसका एक ही संकल्प है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलें, और ये तभी संभव है आपका छोटा संशोधन इस पर। संकेत अत्यंत सुखद है कि आज लाखों लोग कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन संख्या हमारे निःशुल्क पाठशालाओं की केवल 22 है। संख्या हमारे साथ जुड़े स्टार्टअप्स की केवल 350 है। अभी तक केवल 250 फ्री मेडिकल कैंप्स पूरे बिहार में लगे हैं, जिसकी जनसंख्या 14 करोड़ है। यदि हर बिहार वासी ने इस अभियान को अपना लिया, इसको अपना संकल्प बना लिया, एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। 6 मैदान में डीएसपी शहीद हुए, प्रतिवर्ष पुलिसकर्मी मारे जाते थे, कभी चुनाव नहीं हुए थे। उस किले पर काले झंडे लहराए जाते थे 26 जनवरी 15 अगस्त। स्वतंत्रता के पश्चात कभी तिरंगा नहीं लहराया था, और ऐसा भय का वातावरण था कि पुलिस तो क्या कोई व्यक्ति उधर जाने की नहीं सोचता था। लेकिन उस परिस्थिति में जो लोगों के साथ हम लोगों ने संवाद किया, एक एक आदिवासी जो पहाड़ पर थे, उनको बताने का प्रयास किया कि इस संघर्ष में यदि ऊर्जा हम लगाते हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। याद कीजिए अपने पूर्वजों को, जिनमें क्षमता थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, जिसको जब मुगल आयोग के लेखक फरिश्ता ने भी लिखा कि दुर्ग अभेद है, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। होर्डिंग लगने तक तो लोग अचंभित थे, लेकिन उसके बाद जब आदिवासी युवकों को बुलाकर हम टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे तो लोग हंसने लगे। ये क्या कर रहे हैं, एसपी को क्या हो गया है, इनको तो अभियान चलाना चाहिए नक्सलियों के विरुद्ध, ये आदिवासी युवकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और तब मैंने कहा था, आप कहते हैं कि आदिवासी युवकों को टूरिस्ट गाइड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, यहाँ तो टूरिज्म की कोई संभावना है ही नहीं। और तब मैंने कहा था, आप आज की सोचते हो, मैं बचपन से ही कुछ अलग बना हूं, मैं आज से 25 साल बाद की सोचता हूं। ऐसा फर्क पड़ा उस टूरिस्ट गाइड करने के लिए पुलिस ने नहीं कहा था, लेकिन एक एक व्यक्ति जब जागृत हुआ कि हमारे पूर्वज कैसे थे, इस क्षेत्र की महिमा क्या थी, उन्होंने उग्रवादियों का विरोध करना शुरू किया और इस प्रकार का विरोध किया कि उग्रवादी बाध्य हो गए उन शस्त्रों के साथ समर्पण करने को जिसको कभी उन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ों में लूटे थे। रोहतास में आज शांति है। 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा लहराया, शान के साथ लहराया, और 24 घंटे उस दुर्ग पर तिरंगा लहराता है। आप किसी समय जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहां पर्यटन के सीरिया रोपवे भी बन रही है, सड़क का भी निर्माण हो रहा है, परिवर्तन संभव। बगहा में जहां कभी किडनैपिंग के डर से कोई नहीं जाता था, आज आप किसी भी समय वाल्मीकि नगर के उस जंगल में जा सकते हैं जहां कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी किडनैप हो जाया करते थे। उस परिवर्तन को मैंने होते देखा जिसको लोग असंभव मानते थे। इसलिए जब कोई कहता है कि बिहार कैसे बदलेगा आपके छोटे छोटे प्रयासों से, तो मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना यदि बिहार के लोगों ने साथ दिया और देंगे, भावना शुद्ध मन से निकली है। मैं तो आज हूं, कुछ सालों बाद नहीं रहूंगा, लेकिन बिहार यही रहेगा। यही बिहार था जिसने उस प्राचीन काल में उस गौरव को प्राप्त किया था, और मैं जानता हूं जिस दिन बिहार जागृत हो गया अपनी उसी ऊर्जा के साथ, अपने स्वत्व के साथ, निश्चित है 2047 से पहले ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन शर्त यही है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं, मतभेदों से उठना होगा। बोल सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय आज खुल चुका है, सभी देखते हैं। एक कुछ दिनों पहले जब अमेरिका के एक लैब के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मेरे एक मित्र IIT कानपुर के वहीं आज कार्यरत हैं, और उन्होंने कहा कि मुंगेर आना चाहते हैं। तो मेरे अजीब सी भावना मेरे मन में आई कि अमेरिका से लोग मुंगेर क्यों आना चाहते हैं, मुंगेर में तो मैं DIG भी रहा हूँ। और तब उन्होंने कहा कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और नेक्स्ट लेवल के लिए रिसर्च करके स्थापित करने की क्षमता हम आज रखते हैं। तो हर जिले, हर अनुमंडल में क्यों नहीं कर सकते, निश्चित कर सकते हैं। याद रखना होगा, क्षमता तो वही, अब निराश हो जाते हैं। निराशकता का पुंज तो हमारे अंदर स्थापित है, यही वेदांत की दृष्टि है, जिसको कभी हमारे बिहार के पूर्वजों ने दिया। उन्होंने कहा तब तो मसीह तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूँ, बिहार की दृष्टि है, कहीं और की नहीं है। प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, 4 महावाक्य बिहार की दृष्टि है। जब इनका स्मरण करते हैं तो फिर से मन करता है नमस्ते बिहार। और इसीलिए इस नमस्ते बिहार के संकल्प को पूरे बिहार गांधी ने कहा था कि
हर प्रकार के विचार हमारे घर में आने चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, क्योंकि तभी शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहता है। यदि खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यदि बाहरी हवा का प्रवेश हो तो इस गति से हो कि ऐसी आंधी न बन जाए कि हमें उड़ा के ले जाए। अपने जड़ों को समझना होगा, और इसीलिए जब एक्ट 2047 हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब बिहार को यदि हम समझ गए, उसके अनुसार आचरण करने लगे, उसके अनुसार व्यवहार करने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने से हम नहीं डरने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए चलने लगे और छोटे छोटे अंशदान के रूप